हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक है, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ कंसेप्ट किए थे। जो कंसेप्ट सिर्फ एक ही किए थे, वो क्या कंसेप्ट था? इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए, या ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड पिछले क्लास में हम लोगों ने 2-3-4 क्वेश्चन किए थे, आज करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट टर्म है तो वेरी सिंपल, लेकिन क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा? नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सी बाई ए लिखते हैं। लिखना भी चाहिए क्योंकि ये तो पहला है, फिर उसके बाद वो सोच नहीं पाते हैं। देखिए थोड़ा सा कैसे इस क्वेश्चन को करना है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सी बाई ए होगा। अब इसके बारे में लोग tan को साइन बाई कॉस, लेकिन एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है आपका ट्रिगोनोमेट्री का, वो बच्चे भूल जाते हैं। क्या आइडेंटिटी है वो देखिए। आइडेंटिटी ये होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बच्चे भूल जाते हैं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यदि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बारे में हम लोग c बाई ए लिख ही देते हैं, बाद में लिखना ही है। c बाई ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सी बाई ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4ca, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ca। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ आप इस चीज़ को सोच पाते हैं तो, नहीं सोच पाएंगे तो एक पेज ख़त्म कर दीजिए, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ द कंसेप्ट्स, वही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई। करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को,
कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज लेस देन √5। द डिफरेंस ऑफ रूट्स, एक रूट्स को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा, इसीलिए हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन √5। ओके, थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -a, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा लेस देन √5। ओके, और यहाँ से मॉड ले लिए हैं तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 0 से √5 के बीच कोई भी नंबर हो उसको स्क्वायर करेंगे, वो 0 से 5 ही होगा। 0 से √5 के बीच कोई नंबर है उसको स्क्वायर करोगे तो 0 से 5 ही होगा। इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 5, ये 0। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, -a स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1 के बराबर, ये हो जाएगा 5 से छोटा, ये 0 से बड़ा। a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 4 से बड़ा और 9 से छोटा। किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 से बड़ा हो 9 से छोटा हो, क्या हो सकता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। साथ ही साथ -3 से बड़ा और -2 से छोटा, क्योंकि -3 और -2 के बीच जितने भी नंबर हैं उसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 से 9 के बीच होगा। और यदि आपका 2 से 3 के बीच है तो उसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 से 9 के बीच होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। आप इसको यहाँ आने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए, नहीं तो साइन स्कीम आपको एक बेबी कर्व मेथड बताया है बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ पे जाइए और इसके साइन स्कीम के बारे में आप आइडिया कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विथ दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है फॉर दिस इक्वेशन इफ वन रूट्स इज स्क्वायर ऑफ द अदर। दैट मीन्स इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आप वन रूट्स को अल्फ़ा मानिए और अदर रूट्स को अल्फ़ा स्क्वायर मानिए। तो देखिए क्या होता है। तो मान लेता हूँ एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -b/, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/। अब आप अल्फ़ा q इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा के 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे। वो क्या क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसका एक रूट्स 1 होगा, एक रूट्स ओमेगा और एक रूट्स ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, यदि आप अल्फ़ा का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो जगह 1 -p/3, यहाँ से p इक्वल्स टू -6। ये पॉसिबल आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इज पॉजिटिव, दैट्स वाई हम लोग निगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यदि ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज -6। अब हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू ओमेगा पुट करते हैं। ओके, ओमेगा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -p/3,
और आपको पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। तो ये -1 माइनस p/3, तो p इक्वल्स टू 3। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज 3। हम लोग ओमेगा का वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर भी पुट करेंगे। वो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पे पावर 4 ओमेगा होता है -p/3 -1 माइनस p/3, p इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स इसके पॉसिबल वैल्यू 3 एंड -6 हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन में -6 रहता तो कंफ्यूजिंग हो जाती है कौन सा पुट करें, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी 3। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन जब IIT PT का एग्जामिनेशन लेती थी उसी टाइम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि IIT में आया हुआ ही है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी। तो देखिए अल्फ़ा कॉमा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इसका एक फैक्टर होगा। तो आप जो दिया हुआ कंडीशन x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं। x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ओके, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था इसीलिए 1 लिखा। अब हम इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा प्लस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। आप बताइए इसका रूट्स, दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म ए एंड बी। ओके, तो इस इक्वेशन का रूट्स ए कॉमा बी होगा। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिस विल बी ए करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड विथ कंसेप्ट 3 which are already discussed in the previous class. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी आपको IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जहाँ पर ये बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा से छोटा है, साथ ही साथ ये बताया गया है c इज़ नेगेटिव b इज़ पॉजिटिव। तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b, दैट मीन्स नेगेटिव, क्योंकि आपका b पॉजिटिव है तो माइनस b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, c इज नेगेटिव। दो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। दैट मीन्स दोनों का दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का दोनों नेगेटिव हो, पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि दोनों पॉजिटिव हो गया तो प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, दोनों का दोनों नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। अब एक है
कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल चुका है कि अल्फ़ा लेस देन बीटा, तो अल्फ़ा निगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा निगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा। ये ऑलरेडी स्पष्ट है दोनों ऑप्शन में। अब आप ही बताइए, दोनों मिलके निगेटिव हो रहा है और अल्फ़ा बीटा से छोटा है, इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा का जो मैग्नीट्यूड है वो बीटा से बड़ा है। क्यों? यदि ये -5 + 2 रहेगा तब तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब है जितना मैग्नीट्यूड इसका है इतना मैग्नीट्यूड इसका नहीं होगा, क्योंकि वो इससे बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। -5 + 2 -7 + 3 इस टाइप का होगा। इसका मतलब है अल्फ़ा जो है नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड बीटा से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होगा। ओके, तो अगेन कुछ और क्वेश्चन जो आया हुआ है, कंसेप्ट इतना ही लगेगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को अगेन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6, अल्फ़ा इंटू बीटा -2, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है दिस इज अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। और ये जो -2 है ना, इसको आप लिखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा ये 8 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर 8 2 टाइम्स अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्फ़ा टू द 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे आप माइनस बीटा टू द पावर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा टू द पावर 8 कॉमन लेंगे, सॉरी अल्फ़ा पावर 9 अल्फ़ा पावर 9 अल्फ़ा टू द पावर 9 ही कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ 10 था, यहाँ 10 लिखिए, यहाँ अल्फ़ा टू 9 कहीं नहीं, यहाँ अल्फ़ा हो गया, यहाँ बीटा हो गया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस बीटा टू द पावर 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, बीटा टू पावर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा, और 2 टाइम्स अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिए, अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, 2 टाइम्स अल्फ़ा पे पावर 9 माइनस बीटा पे पावर 9, कैंसिल। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 6 के बराबर, ओके, बाई 2। पहले क्वेश्चन IIT JEE में पूछा था, दैट मीन्स एडवांस में, उसके बाद ये JEE मेंस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था। ऑप्शन क्वेश्चन ये आपका ऑल यही था, लेकिन ऑप्शन की जगह -3 +3 -6 एंड +6 था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके आंसर 3 होंगे। ओके, अगेन one of the question related with this concept, and that will be the final question of this class. देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है द वैल्यूज ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि 1 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। तो एक रूट्स को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अदर रूट्स क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो देखिए
सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बी बाई ए माइनस 3a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू c बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। आप यहाँ से देखिए ये किसके बराबर 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से बाय 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फ़ा का 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, इसको स्क्वायर कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 बोथ साइड कैंसिलेशन हो जाएंगे। रीज़न है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, ये यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच जाएंगे 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। ये और ये कैंसिल, इधर से हो जाएगा 39a हो जाएगा 26a इक्वल्स टू 13 से कैंसिल 2/3। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे भी। तो इस क्लास के लिए इस कंसेप्ट के बेस पे इतना ही क्वेश्चन करते हैं। रेस्ट यदि आपको कोई डाउट हो तो आज से हम लोगों ने एक नंबर आप लोगों को बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इस पे आप पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और साथ ही साथ यदि आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप उसमें हमें रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9570833833। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। थैंक यू।